एक्चुअल में वो स्किल सीखने के लिए, जानने के लिए। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से चैट बॉक्स में यार एनर्जी दिखा दो। मजा तभी आएगा जब चैट बॉक्स में दिखेगा। लगभग 3000 लोग आज जूम के ऊपर इस मीटिंग में कनेक्टेड है और मैं देख कर आया हूं अभी अभी यूट्यूब पे चेक कर रहा था। लगभग 4000 3-4 हजार लोग वहां पे बैठे हैं। भैया एनर्जी दिखनी चाहिए। जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट से ऐसे यस नहीं लिखना है, गुड इवनिंग नहीं लिखना है। कितनी एनर्जी है, कितने एक्साइटेड हो जानने के लिए, समझने के लिए। कैसे महीने का एक गुड न्यूज बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को गुड न्यूज। गुड न्यूज बताने के लिए कोई और आएगा, पर मैं आपको आज बताने वाला हूं अगले 1 घंटे में काम क्या करना है, सीखने को क्या मिलेगा। देखो यार, जिसकी जितनी लर्निंग, जिसकी जितनी जबरदस्त होगी लर्निंग, उतनी जबरदस्त होगी अर्निंग। आज आप इस सेशन को ना, आज जितने भी लोग आज इस सेशन में आए हो, आप इस सेशन को ये सोच के मत अटेंड कीजिए कि हमको बुलाया गया है, शायद जिसने बुलाया है उसका कोई फायदा होने वाला। नहीं भाई, ये आपके फायदे के लिए है। ये आपके फायदे के लिए है। आपने शायद लाइफ में कभी 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचा हो, आपने अपने ड्रीम को पूरा करने के बारे में सोचा हो, अपना गोल अचीव करने के बारे में सोचा हो, बट अब तक नहीं कर पाए। नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा स्किल नहीं था, पता नहीं था काम क्या करना है, कैसे होगा। अगले 1 घंटे सिर्फ सीखने के माइंडसेट से बैठना। मुझे लगता है इस मीटिंग में बैठने के लिए, पांडे जी, इस मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए क्या किसी से कोई पैसा लिया गया है? पहले मुझे ये बता दो आप। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, पूरा ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट। अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, फटाफट से डायरी पेन लेकर आ जाइए। मैं देख पा रहा हूं चैट बॉक्स के अंदर आप लोग काफी रिप्लाई कर रहे हैं। फटाफट से डायरी और पेन लेकर आ जाने जाता हूं तो मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि सर आप जैसे, तो यूजली लोग क्या करते हैं, चलो जी पेरेंट्स, बिल्कुल पेरेंट्स का हमेशा साथ होता है सर, है ना। टीचर्स का बहुत साथ होता है, टीचर्स ने पढ़ाया सिखाया। बट मैं हमेशा स्टेज पे जब जाता हूं या मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो मैं एक ही इंसान का नाम लेता हूं। वो इंसान वो है जिसने मुझे फर्स्ट टाइम कॉल किया था। एकदम सही बात है। देखो पांडे जी, मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था, बट मुझे बिजनेस करना था। और जब स्टार्ट करने की बारी आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहां से स्टार्ट करूं, कौन सा बिजनेस करूं, ऐसा कौन सा बिजनेस है, क्योंकि मेरी भी जेब में पैसा नहीं था, बहुत पैसा नहीं था। तो मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था यार, एक तो काम नहीं आता, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो कहां से स्टार्ट करूं। मेरे पास एक कॉल आया, उसने मुझे कहा, उसने मुझे ऐसे ही वेबिनार में इनवाइट करा जैसे आप सब लोगों को आज इस मीटिंग में इनवाइट किया गया। जैसे आप सब लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट किया गया है ना, मुझे भी एक वेबिनार में इनवाइट किया गया। मैंने सेशन अटेंड करा, मुझे समझ आया और मैंने डिसीजन लिया। और वो डिसीजन लेने की वजह से आज मैं कंपनी के अंदर आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ, आप लोगों के साथ एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूं, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूं। तो मेरा सक्सेसफुल होना उस इंसान के हाथ में था, तो मैं आज भी उस इंसान को थैंक यू करना नहीं बोलता। तो आप जितने भी लोग आज इस सेशन में बैठे हो, डिसीजन लेना या नहीं लेना वो आपके हाथ में। मैं तो क्लैरिटी दूंगा, सिर्फ मैं तो क्लैरिटी दूंगा आपको अभी के अभी क्या करना चाहिए। जिस इंसान ने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है, पांडे जी, जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा है, व्हाट्सएप पे जाके उसे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज टाइप कर दो, दैट इज थैंक यू। राइट। जल्दी से जाके व्हाट्सएप के ऊपर उसे थैंक यू मैसेज कर दो। मुझे थैंक यू नहीं लिखना चैट बॉक्स के अंदर, मेरा तो काम है, मैं तो समझाऊंगा, मेरा तो विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है। सिर्फ उस इंसान को जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए जिसने आपको इस सेशन में बुलाया है, जिसने आपको इस सेशन का लिंक दिया है। क्योंकि इस सेशन को अटेंड करने के बाद, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद, हो सकता है जो आप लाइफ में गोल लेके आगे बढ़ रहे थे, जो ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे थे, वो पूरा होता हुआ दिखे आपको। तो अभी से थैंक यू बोल दोगे ना भाई, अभी से थैंक यू। और जिस जिसने थैंक यू बोल दिया है, मुझे यहां पे डन लिख के बताइए चैट बॉक्स में। जिस जिसने थैंक यू उस इंसान को बोल दिया है, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर डन लिख के बताइए। डन आना शुरू हो चुका है, डन 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 डन, फटाफट से डन 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 डन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी दिव्यांशु सर? लाउड एंड क्लियर है सर, मैं आपको बस स्पॉटलाइट पे ला रहा हूँ। ओके जी, डन है सर। डन है, स्टार्ट करें सेशन। सर मुझे होस्ट बना दिया है क्या? मैं बस आपको होस्ट बना रहा हूँ। हाँ डन है। मुझे होस्ट बना दिया, ठीक है, डन है। स्क्रीन विजिबल है मेरी, काफी लोगों ने ऑलरेडी डन कर दिया। सीखना चाहते हो? अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, काफी लोगों ने डन कर दिया है। अब चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं चाहिए। मन में कोई भी सवाल आएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है इस सेशन को चलते हुए, तो आप लोग अपने उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और मीटिंग के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सारे सवाल, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे सवाल आप जाकर कैसे क्लियर कर सकते हैं। अवधेश सर, आर यू इन दिस मीटिंग?
अगर आप सेशन में है तो चैट को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हो गया चैट बंद? ठीक है जी, डन है, थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। बट सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस किन 3 चीजों से चलता है। सबसे पहले जो जरूरी चीज है हमको जो समझना पड़ेगा, लोग सोचते हैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए आज हमारे पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। बट बिजनेस हमेशा 3 चीजों से चलता है, दैट इज माइंडसेट, टूल सेट और स्किल सेट। ध्यान से देखिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट। इन 3 चीजों से बिजनेस चलता है। देखो स्किल क्या है? स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। आप देख सर चैट ऑन कर सकते हैं आप। स्किल को डेवलप किया जा सकता है। टूल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, आप करियाने की दुकान खोलने गए, आप कुछ भी चीज खोलने के लिए जा रहे हो, अगर दिव्यांशु सर, बबीता पटेल जी, तो कहीं ना कहीं से जो पैसा लग रहा है, जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें स्किल टूल्स चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। बट एक मात्र चीज, दैट इज माइंडसेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो माइंडसेट है ना, वो बिल्ड नहीं किया जा सकता। माइंडसेट डेवलप नहीं किया जा सकता, कोई आपका माइंड डेवलप नहीं कर सकता। माइंडसेट आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आज आप बिजनेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बिजनेस का मतलब क्या है? देखो, बिजनेस का मतलब है लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही बिजनेस कहलाता है। लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही बिजनेस कहलाता है। एक बार चैट बॉक्स सर ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर दीजिए, ताकि मुझे आवाज लगे कि क्लियर हो रही है। क्योंकि हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? यस यस यस, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, तब मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीन नॉट अवेलेबल, स्क्रीन नॉट अवेलेबल। ओके ओके ओके, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। देखो यार, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही बिजनेस कहलाता है। आज आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मार्केट के अंदर? जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करते हो, रमजाना जी, जब आप एक सिटी से, समीना मैम, दूसरी सिटी में ट्रेवल करते थे, आप स्टेशन पे उतरते थे, एयरपोर्ट पे उतरते थे, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी यार कि हम ना एक एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो हमें आइडिया नहीं लगता था। टैक्सी वाला मनचाहा किराया वसूल करना चाहता था, है ना? अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, हमको वो किराया देना पड़ता था। वहां पे कंपनी आई ओला, उबर, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके, और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। सेम उसी तरीके से जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपका खाना खाने का, बाहर खाना खाने का मन किया। जब खाना खाने का मन किया, तो मुझे ऑफिस से निकल के जाने में कितना समय लगेगा? और अगर मैं उस सिटी में नया हूं, फॉर एन एग्जांपल, मेरी उस सिटी में कोई जान पहचान नहीं है, मुझे पता नहीं है अच्छा खाना कहां मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया खाना ढूंढना, रेस्टोरेंट ढूंढना। जोमेटो मार्केट के अंदर आया। जब जोमेटो मार्केट के अंदर आया, उसने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और प्लेटफॉर्म तैयार किया। दीपेंद्र गोयल जी ने, कंपनी बड़ी हो गई। और आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज इंडिया की 2 ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरी है अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी 2 प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। या तो लोगों के पास नौकरी है नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। किसी के भी मुंह से सुन लो, जिससे भी जाके बात करोगे, सर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई कर लिया, एजुकेशन कर लिया, पर मार्केट में नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी लेने जाओ, 10 लाख लोग अगर आज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए 10 लाख लोगों ने जो अप्लाई करा है 1000 वैकेंसी के लिए, 10 लाख लोगों ने 1000 वैकेंसी के लिए। और दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। नौकरी तो है, नौकरी तो मिल गई, मैंने 10 लाख रुपए लगा के एमबीए तो कर लिया, पर जिस जगह पे, जिस प्राइवेट सेक्टर में जाके मैं काम कर रहा हूं, वहां पे 10, 15, 20 हजार रुपए से ऊपर की सैलरी नहीं मिल रही है। आज हमारे देश के अंदर एवरेज सैलरी, अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, तो 8 से 10 हजार रुपए की पर कैपिटा इनकम है। उमीरा खान जी, काशीनाथ जी, आज पर कैपिटा इनकम यानी एक इंसान की एवरेज इनकम 8 से 10 हजार रुपए है। 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए लगाने के बाद। और ये प्रॉब्लम शुरुआत कहां से होती है? इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम। ध्यान से समझो यार, जो पढ़ाई मेरे पेरेंट्स ने करी या उनके पेरेंट्स ने करी, वही पढ़ाई मेरे पेरेंट्स ने करी, वही पढ़ाई मैंने करी, और उसके बाद आने वाली जनरेशन भी वही किताबें पढ़ने वाली है। एग्री करते हो? चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि सर एजुकेशन वही चलती आ रही है जो मेरे पेरेंट्स ने पढ़ी,
या उन यस 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 यस, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। वही किताबें आ रही है ना, स्कूल जाओ, 10th की पढ़ाई करो, आपके 10th के मार्क्स डिसाइड करेंगे। 10th के मार्क्स आपके डिसाइड करते हैं कि आपको +1 के अंदर साइंस लेनी है ना, या मैथ्स लेंगे। अगर तो आपके 80% से ऊपर, जैसे आई हैव डन बीटेक, है ना, तो मेरे 80% से जब ऊपर नंबर आए ना, 80% से ऊपर नंबर आए, तो मुझे बोला गया साइंस लो, इंजीनियर बनो, है ना, इंजीनियरिंग कर लो आप। तो आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप +1 के अंदर जाके इंजीनियरिंग लोगे, मैथ्स लोगे, मतलब आप कॉमर्स लोगे। अगर आपके 60% से कम नंबर है तो आप आर्ट्स ले लो। फिर स्कूल डिसाइड करेगा कि आपके कितने अच्छे नंबर है तो आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज वाले क्या कहेंगे, जितने अच्छे नंबर लेकर आओगे, जितना अच्छा ग्रेड लेकर आओगे, उतनी अच्छी कंपनी में काम करने को मिलेगा, उतनी अच्छी कंपनी आपको नौकरी देगी। बट आज कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं बता रही है अपने स्किल पे काम करो। देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, एवरीवन ध्यान से सुनना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो बाजार चाहता है, सर चैट बॉक्स को ऑन रखिएगा, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो बाजार चाहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब जब बन जाता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब जब बन जाता है, तब तब इतना पैसा आता है कि आपसे संभाला नहीं जाता है। ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो, एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम नौकरी लेने वाला बना रहा है, नौकरी देने वाला नहीं बना रहा। इंडिया की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको माइंडसेट देता है कि आपको नौकरी लेने वाला बनना है, नौकरी देने वाला नहीं बनना। क्योंकि भाई स्किल की बात ही नहीं हो रही है। आज हम लोग सारा दिन, अगर मैं बात करता हूं, आज 90% टाइम हम अपना फोन के साथ व्यतीत करते हैं। एग्री करते हो इस बात के लिए? भैया सुबह उठने के लिए मैं हमेशा मजाक मजाक में बोलता हूं, पांडे जी सेशन में होंगे, रंजे जी, पंडित जी, सितारा जी, मैं हमेशा मजाक मस्ती में बोलता हूं कि भैया सुबह उठ के ना, पहले क्या होता है, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि सुबह उठ के फटाफट से पानी पियो, है ना, अच्छा जाता है दिन, अच्छा जाता है, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा देखो। आज के टाइम पे सुबह उठ के सबसे पहले हमको इंस्टा की रील्स लगती है, तब हमारी आंखें खुलती हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? फटाफट से बताओ मुझे, कितने लोग एग्री करते हैं कि सर सबसे पहले तो इंस्टाग्राम चलेगा, फिर न्यूज देखनी है, वो भी आप मोबाइल पे देख रहे हो। टीवी पे किसी भी प्रकार का कोई भी मैच आ रहा है, वो आप मोबाइल पे देख रहे हो। खाना ऑर्डर करना है, मोबाइल पे कर रहे हो। मोबाइल ऑर्डर करना है, अमेजन के थ्रू कर रहे हो। बट जहां पे बात आ रही है बिजनेस की, नहीं भैया बिजनेस ऑनलाइन नहीं करेंगे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना। जबकि ये सारी कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। जब हम अब सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अब तक हमारा माइंडसेट प्रिपेयर क्यों नहीं हुआ कि स्किल को सीख कर डिजिटली पैसा कमाया जा सकता है। पर कौन सा स्किल सीखना है? जैसे मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं, सर काम क्या करना है? पहले यार समझो ना मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको दोबारा से देखो, इस पीपीटी को। मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी लेने वाला बना रहा है, और हमें क्या बनना चाहिए भाई? नौकरी देने वाला। और इसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया आई डिजिटल प्रन्योर। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई डिजिटल प्रन्योर कंपनी कर रही है। इसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। हम आपसे उस स्किल के ऊपर काम करते हैं, हम आपको वो सिखाते हैं जिसको सीख कर आप डिजिटली घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो। ऐसा स्किल, चाहे वो बात करूं मैं डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे मैं बात करूं इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है, चाहे मैं बात करूं यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनानी है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, सेल्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं, आप मुझसे पूछोगे सर आपकी कंपनी करती क्या है, कई लोगों के मन में सवाल होता है ना, काम क्या करना, उससे पहले यह समझो हमारी कंपनी करती क्या है। हमारी कंपनी लोगों के स्किल को इंप्रूव करने का काम करती है, लोगों को स्किल सिखाने का काम करती है, जो आज एजुकेशन सिस्टम, जो आज एक स्कूल और कॉलेज नहीं कर पा रहा। आई डिजिटल प्रन्योर दिखाता हूं आप लोगों को, एक बार मैं आज आपके सामने वेबसाइट लॉगिन करके दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ये देखिए, ये है हमारी आई डिजिटल प्रन्योर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जहां पे अगर मैं चेक करूं तो यहां पे आप जाइए, लॉगिन कीजिए। जैसे मेरा ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, तो ये कुछ कोर्सेज आपको दिखाता हूं मैं आपको, जिस जिस कोर्सेज के अंदर आज हमारी कंपनी काम करती है। बात कर रहा हूं पाइथन कोडिंग कैसे की जाती है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, वीएफएक्स क्या होता है, फैक्ट टू फिट का कोर्स हम लेकर आए।
इसके अलावा एक्सेल कैसे चलाया जाता है। आज मैं देखता हूं यार, मुझे लगभग 8 साल हो गए, बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करा, बहुत से इंटरव्यूज भी कंडक्ट करे। जब मेरे पास एक बंदा आता है ना इंटरव्यू देने के लिए, उसको बेसिक एक्सेल चलाना भी नहीं आता। और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक मात्र ऐसा स्किल है, एक्सेल भी अगर आप चलाना सीख लो तो एक कंपनी के अंदर 40-50 हजार 30 हजार की नौकरी आराम से कर सकते हो। अगर एक्सेल के फॉर्मूलाज को सीख लो, हर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है, हर एक कंपनी के अंदर। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट यानी एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ड्रॉप शिपिंग जो आज यूएस के अंदर जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, जबरदस्त। यूएस के अंदर बहुत बढ़िया बिजनेस है, इंडिया के अंदर धीरे धीरे स्केल कर रहा है। अगर अभी से स्किल को इंप्रूव कर लो, ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, आने वाले टाइम में आप इस बिजनेस के अंदर मतलब आराम से ग्रो कर सकते हो। इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, इसके ऊपर भी हम आप कोर्स लेकर आए। इसके अलावा परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को समझो, हर एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन की और बड़े से बड़े बिजनेसमैन की नीड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हर एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन की। आज से पहले अगर कोई दुकान खुलती थी ना, तो उसके पैम्फलेट बांटे जाते थे। कितने लोग एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। जब आपने मान के चलो एक रेस्टोरेंट खोला, कोई कपड़े की दुकान खोली, कुछ भी ऐसा आपने खोला, तो एग्री करते हो भैया, आप पैम्फलेट लेके जाओगे मार्केट में, बांटोगे, बताओगे मैंने दुकान खोली है, बड़ा सा बोर्ड लगाया है। और आज अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपने एक रेस्टोरेंट खोला, अगर आपने अभी एक दुकान खोली है, तो सबसे पहले जाके ना फेसबुक पे पोस्ट करोगे, सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर 35 करोड़ से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं। तो भैया बिजनेस कहां प्रमोट करेंगे, बिजनेस प्रमोट करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसके साथ आज बहुत से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। आपने अगर ये स्किल सीख लिया, देखो आपने मार्केट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम समझ ली और सीख ली, अब काम ही काम है। तो टोटल 40 से ज्यादा हमारे पास कोर्सेज हैं जो हम आपको सिखाते हैं। कोर्सेज के माध्यम से भी सिखाते हैं, रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से भी, और लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बट मैं इन सारे कोर्सेज के बारे में आज बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इन कोर्सेज की लिस्ट लेना चाहते हो, फटाफट से ध्यान से सुनना। अगर आप इसके बाद बताने वाला हूं काम क्या करना और पैसा कैसे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अभी तो मैंने बताया कंपनी मार्केट की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी करती क्या है। पहले, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में बात करूंगा। बट सबसे पहले आपको अभी के अभी क्या करना है, अभी के अभी जाके जिसने भी आपको इस मीटिंग में इन्वाइट करा है, अगर आपको कोर्सेज की लिस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाके उसको मैसेज कर दो कोर्स। सर चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए, और जिस जिसने मैसेज कर दिया मुझे डन लिख के बता दो। जिस जिसने मैसेज कर दिया है मुझे डन लिख के बता देना, जिसको कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन 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 आना शुरू हो चुका है। फटाफट फटाफट सिर्फ कोर्स लिख के भेजना है। जब तक ये मीटिंग खत्म होगी तब तक आपके पास कोर्सेज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। फटाफट से कोर्स लिख के भेज दीजिए। यस यस, डन 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 डन। मुझे नहीं लिखना है, मुझे नहीं लिखना है, आपने वहां पे लिखना है जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया। मैंने आपको बताया था ना, जिसको आपने थैंक यू लिखा है, जिसने आपको इस सेशन में बुलाया है, उसको व्हाट्सएप पे जाके सिर्फ कोर्स लिख दो। मीटिंग खत्म होने से पहले आपके पास कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं वेट कर रहा हूं, अभी आपके पास 30 सेकंड का समय दिया है मैंने। ठीक है जी, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। भैया बताने वाला हूं सर, चैट बॉक्स में लिख रहे हो काम कब बताओगे। देखो यार मेरी बात सुनो, जब तक कंपनी के बारे में पता नहीं होगा, कंपनी क्या करती है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए, मैंने बताया ना मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सेशन चलेगा लगभग 8:15 बजे तक, पर गारंटी दे रहा हूं काम अच्छे से समझा के भेजूंगा, क्लैरिटी अच्छे से दे के भेजूंगा। और जितने लोग रुक गए, बार बार बोल रहा हूं, 7:30 हुए हैं, लगभग 8 बजे मेरे साथ एक ऐसा इंसान आने वाला है, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है, आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। तो बस इतना समझ लेना कि अगर आज आप मीटिंग के एंड तक रुक गए, समझ लिया, काम की क्लैरिटी ले ली, जो पैसे की वजह से प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं ये नहीं बताऊंगा। काफी लोगों ने तो फ्लैट, कोई गैस कर सकता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आज मीटिंग के एंड में कौन आने वाले हैं। कोई गैस कर सकता है मेरे साथ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समझाता हूं काम कैसे करना है। यस यस, नाम बताओ, नाम। प्रांशु सर, प्रांशु सर, प्रांशु सर, प्रांशु सर, प्रांशु सर, सर ऑलरेडी पता है सबको कि आज प्रांशु रंजन सर हमारी कंपनी के सीएसओ, जिन्होंने
हजारों नहीं लाखों लोगों को एनेबल कर दिया, 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बिल्ड किया, और उसमें बहुत से लोगों को अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया कि आज आई डिजिटल प्रन्योर के साथ हर एक पर्सन जो आके स्टूडेंट काम कर रहा है, इनरोल कर रहा है, सीख भी रहा है और पैसा भी कमा रहा है। प्रांशु रंजन सर हमारी कंपनी के चीफ सेल्स ऑफिसर आपके लिए जबरदस्त न्यूज लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मीटिंग के एंड तक रुकना। यहां तक काम समझ आ गया? सॉरी, काम तो मैंने नहीं बताया, यहां तक समझ आया कंपनी क्या करती है। देखो, कंपनी मार्केट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही है। लोगों के पास जो ऑप्शन नहीं है, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, स्किल नहीं है, उस स्किल को सिखाने का काम करती है। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि काम क्या करना है, किन दो तरीके से आप हमारे साथ पैसा कमा सकते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं? ठीक है, बहुत से लोगों का रिप्लाई। यार आज मजा नहीं आ रहा क्या? मुझे जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी जल्दी। आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? सब थोड़ी एनर्जी तो दिखनी चाहिए, मैं सेशन कर रहा हूं भाई। मेरी एनर्जी देख रहे हो? ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर, टेम्परेचर कितना है पता है आपको? दिल्ली में होगा 8-9 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, इससे ज्यादा नहीं है, 8-9। और मुझे स्वेटिंग हो रही है, ये देख लो आप, ये पसीना दिख रहा है आप लोगों को किसी को? मैंने अपने जहां पे बैठ के सेशन कर रहा हूं वहां पे फैन चला रखा है, पंखा चल रहा, तो मजा तो आना चाहिए, गर्मी तो रहनी चाहिए, एनर्जी तो होनी चाहिए। यस 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 यस, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि पैसा कैसे आ सकता है, काम करके किस तरीके से। दो ऑप्शन आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो फटाफट से ले लीजिए। दो तरीके आपको बताऊंगा जिसके साथ आप हमारी कंपनी के साथ आकर पैसा कमा सकते हो। हमारे साथ जुड़कर नहीं बोलूंगा, इनरोलमेंट, क्योंकि जोड़ने वाली चीज मुझे पसंद नहीं आती यार। दो चीजें आपको बता रहा हूं, दो तरीके आपको बता रहा हूं, एक है फ्रीलांसिंग, दूसरा है वो बताऊंगा एफिलिएट बिजनेस। बट सबसे पहले पहले तरीके को समझते हैं। देखो, महक मैम, निसार खान जी, बहुत सिंपल है। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, हमारे हाथ में डिग्री आती है, फिर हम नौकरी ढूंढते हैं। या तो कॉलेज हमको जॉब प्रोवाइड कर देता है, वो आपको भी पता है कि कितने कॉलेज जॉब प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट आज के टाइम पे कितने लोगों की हो रही है, काम हमें ढूंढना पड़ता है, नौकरी हमें ढूंढनी पड़ती है, जगह जगह जाके हम इंटरव्यूज देते हैं। राइट, एग्री करते हो? बस उसी तरीके से आपने क्या किया, आपने हमारे साथ इनरोलमेंट किया। जैसे ही आपका इनरोलमेंट हुआ, आपने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां से दिखाता हूं आप लोगों को, एक मिनट, पोर्टल के थ्रू ही समझाता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। आपने इनरोलमेंट किया, यहां पे आ जाते हैं, ये देखिए, ये इनरोलमेंट किया, इसमें इतने सारे कोर्सेज है। आपने कहा चलो यार एक काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपने फॉर एन एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, एग्जांपल के तौर पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग खोला, और ये देखिए आप लोग, दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्शन है, B2B सेल क्या होता है, B2B, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां से आप अपना पूरे के पूरे एपिसोड हैं जो आप हमने दिए हुए हैं, रिकॉर्डेड सेशन, इनको कंप्लीट करते हैं। अपने कोर्स को कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जैसे ही आप देते हो, कंपनी की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो बता रहा हूं, पहला तरीका, क्योंकि हमेशा हमें से लगता है यार हम जा रहे हैं वेबिनार के अंदर बताया जाएगा कोर्स खरीदो फिर कोर्स बेचो, नहीं, तरीका समझो किस तरीके से पैसा आएगा। आपने इनरोलमेंट किया, आपने कोर्स को कंप्लीट करा, आपके पास सर्टिफिकेट आया। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला, जिसके ऊपर आशुतोष सर के साइन भी होंगे और MSME अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ही एफिलिएट पैनल पे जाना है, यहां पे क्लिक करना है, फ्रीलांसिंग के सेक्शन पे चले जाओ, यहां पे जाके अप्लाई कर दो, अपना नाम डाल दो, दिख रहा होगा आप लोगों को, नाम डाला, ईमेल एड्रेस डाला, कॉन्टैक्ट नंबर डाला, क्वालिफिकेशन जो भी आपने किया हुआ है पढ़ाई के अंदर, अपनी पूरी डिटेल, जैसे बायोडाटा बनाते हैं ना, डिटेल भर के सबमिट कर दो। कंपनी के पास आपका पूरा डेटा चला जाएगा, कंपनी के पास आपका CV सबमिट हो चुका है। अब जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर, आपको कंपनी काम देने की कोशिश करेगी। बट होता क्या है, निसार खान जी, सुजल जी, ध्यान से इधर देखिए, शिवम जी, नैना मैम, होता क्या है, कभी कभी जब आपने, मान के चलिए आपने वीडियो एडिटिंग सीखा, कुछ भी, कोई भी स्किल सीखा, आपने अपना डिटेल फिल किया, अभी कंपनी को मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर जरूरत नहीं है, बट आप में से कितने लोग इनको जानते हैं? मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो इनको बहुत बार इनकी वीडियोस देख चुके हैं, बहुत अच्छे से इनको जानते हैं,
अभी दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं। कितने लोग हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने इनका कोई ना कोई सेशन अटेंड किया हुआ है, कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पे देखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो किया हुआ है। मुझे चैट बॉक्स के अंदर यस चाहिए सबका। आशुतोष प्रतिहस्त, कौन है ये भाई? मेरे को लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम के ऊपर 5 लाख से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, 5 लाख। अगर मैं YouTube की बात करूं तो लगभग 13 लाख से ज्यादा लोग आज इनको YouTube के ऊपर फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर है इनके, और 11 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने इनके वीडियोस को देखते हैं। यानी सोशल मीडिया के ऊपर हमारा जो व्यूअरशिप है वो लगभग 11 करोड़ के आसपास है। ये है हमारी कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने मात्र 6,000 रुपए की नौकरी से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद समझ आया कि यार जिस विजन के लिए मैं आया था, जिस विजन, जो मेरा गोल है, जो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, जितना मैंने सीखा हुआ उतना मैं सिखाना चाहता हूं, तब जाके आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी को स्टार्ट किया। और मात्र 4 साल के अंदर आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हर साल करती है। 100 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आज ये वो इंसान है जिसको देश के प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट करते हैं। आज आशुतोष सर का और पूरी मैनेजमेंट का एक ही मिशन है, एक ही विजन है कि हमारे साथ जो भी आ रहा है ना यार, आज इंडिया के अंदर लोगों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना। इस लेवल का स्किल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए हमारी कंपनी के पास उस पर्टिकुलर स्किल की उतनी ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, काम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कीजिए हमारे पास जैसे जैसे रिक्वायरमेंट। क्योंकि आशुतोष सर को आज बहुत लोग जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर जानते हैं। आप इनका पॉडकास्ट शो देखिए, बड़े बड़े लोग वहां पे इंटरव्यूज देने आते हैं, तो हम आपका प्रोफाइल वहां पे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। वहां से अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आता रहता है तो आपको काम मिलता रहता है एज अ फ्रीलांसर। बार बार बोलूंगा, जॉब नहीं देते भाई, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हम आपको बनाना चाहते हैं। बार बार यही चीज समझा रहा हूं। तो आपको एज अ फ्रीलांसिंग वर्क मिलना शुरू हो जाता है। आप काम करते हो, घर पे बैठ के प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, आपको पैसा मिलता है। इस तरीके से आप पहले तरीके से पैसा कमा सकते हो। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के बताओ जिसको पहला तरीका क्लियर हो चुका है। जिसको पहला तरीका क्लियर हो गया वो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। यस यस यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत सिंपल है यार, आओ सीखो, हम आपको काम लाके देंगे, जरूरत पड़ेगी हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, और आप खुद का भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। आप खुद भी काम कर सकते हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्किल को भी सीख लिया ना। आज एक वीडियो एडिटर एक वीडियो को एडिट करने का 5 से 10,000 रुपया चार्ज करता है, अच्छा वीडियो एडिटर। अगर आपने सिर्फ उस स्किल को भी डेवलप कर लिया और महीने की 5-10 वीडियो भी अगर आपने एडिट कर ली ना, तो आपका 50 से 60,000 रुपया आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग से कमा सकते हो। ये एक स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग, जबरदस्त स्किल। इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी खुद की एजेंसी बना सकते हो, खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, और महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। कोई ऐसे स्किल जो 21st सेंचुरी के अंदर आज डिमांड के अंदर है। मैंने बताया ना यार, वो चीजें जिसकी आज रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी कैसे काम करता है आपको पता है यार? मैंने कई बार देखा, कई लोगों से बात करता था, साला हमें मेल लिखना नहीं आता। एक छोटी सी बात करके फिर आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी सर, नाजिया मैम, शेख सर, उमनेश जी, रंजय जी, मैं कई बार लोगों से मिलता था ना, सर हमें मेल करना नहीं आता, हम उतने पढ़े लिखे नहीं है। किसी को मेल करना पड़ता था ना, लोगों से लिखवाते थे। मार्केट के अंदर आया चैट जीपीटी। आपको कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी खोलो, उसको बोलो कि भैया हिंदी में बोल दो, और बोल दो, ऑडियो कमांड दे दो कि मुझे इस कंसर्न पर्सन को ये मेल करना। वो आपको पूरी मेल का फॉर्मेट बना के दे देता है। और यहां तक कि अगर आप उसे बोलोगे ना, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये ईमेल आईडी है, इसको मेल भेज दो, आपकी चैट जीपीटी ये काम भी करके दे देती है। सोचो, अगर आपने स्किल को सीख लिया, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, आपने मार्केट में कितना बड़ा स्किल सीख लिया, इससे पैसा कमा सकते हो। क्लियर हुआ पहला तरीका? तो ऐसे टोटल 40 से ज्यादा स्किल है जिनको सीख के आप हमारे साथ पैसा कमा सकते हो, काम मिलेगा फ्रीलांसर के रूप। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा तरीका कौन जानना चाहता है, मुझे बताओ जल्दी से। चलो आपको मैं बताता हूं। पहले काफी लोगों के मन में एक सवाल होगा, एक क्वेश्चन होगा कि सर चलो सीखने वाली बात तो आपने बता दी, सीखने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, हर किसी के सीखने की कैपेबिलिटी, फरा मैम, सलमा जी, शेख जी, काजल जी, संतोष जी, हर किसी के सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक स्किल से पैसा कमाना है, सीख कर अगर आपको उसे मोनेटाइज करना है स्किल को,
तो आपके पास मिनिमम 3 महीने का समय होना चाहिए। 3 महीने मिनिमम आपके पास होना चाहिए कि आप उस स्किल्स को सीख के पैसा कमा पाओ, मिनिमम 3 महीने। अगर तो आपके पास 3 महीने है कि सर हमारे पास है, हम सीखेंगे और फिर हम पैसा कमाना शुरू करें, तो आप बिल्कुल आप पहले वाले तरीके से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। आप आइए, हम आपको सिखा रहे हैं, कोर्सेज के माध्यम से सीखिए और फिर आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। बट मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है आप लोगों के लिए, जहां पे आप सीखते भी रहो हमारे साथ, जो स्किल आप इंप्रूव करना चाहते हो उसे सीखते भी रहो, और सीखते सीखते हमारी कंपनी के साथ काम करके आप पैसा भी कमा सकते हो। ये दूसरा तरीका है। अब मुझे बताओ चैट बॉक्स में कितने लोग दूसरे तरीके को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? जल्दी से, जब तक मेरे पास YouTube के ऊपर, मैं YouTube को खोल रहा हूं अपने फोन के अंदर, जब तक मेरे पास YouTube के ऊपर नहीं आएंगे यस, जल्दी से, जब तक मेरे पास YouTube के ऊपर यहां पे जूम पे जब तक यस नहीं आएंगे तब तक बताऊंगा नहीं भाई। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा, बहुत बढ़िया। YouTube पे बहुत से लोगों के यस आने शुरू हो चुके हैं, मैं चेक कर पा रहा हूं यहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एनर्जी दिखनी चाहिए यार, अब तो दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है ठीक, डन 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 डन, यस 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 यस। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं मेरे पास। YouTube के ऊपर भी काफी लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं। अब चैट को बंद कर दीजिए। अब ध्यान से सुनना, इस दूसरे तरीके का नाम है एफिलिएट बिजनेस, एफिलिएट पार्टनर, या मैं यूं कहूं कि आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनर बन के काम कर सकते हो। बट हमने अब तक एफिलिएट को समझा कैसे? हमने सोचा कि यार पहले कोर्स खरीदो और फिर कोर्स बेचो, इसी को तो एफिलिएट बोलते हैं। और फिर हमने अपने दिमाग के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन बना लिया, यार भाई ये तो लोगों को जोड़ने का काम हो गया, कि पहले मैं जुड़ूं फिर लोगों को जोड़ूं। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। मारुति कंपनी का नाम किस किसने सुना हुआ है? मारुति कंपनी का नाम, जो गाड़ी बनाती है, किस किसने सुना है? मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ, मारुति कंपनी का नाम किस किसने सुना हुआ है? यस यस यस, सबने सुना है? सुना है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस। चलिए ठीक है, डन, थैंक यू भाई। मेरे मारुति जो कंपनी है उसकी गाड़ी बनती है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुड़गांव में मानेसर प्लांट के मानेसर में, मानेसर जगह है, वहां पे गाड़ी बनती है। अब आप में से किसी को भी अगर मारुति की गाड़ी खरीदनी है, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मारुति की गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या मानेसर जाके, गुड़गांव जाके खरीदोगे, या फिर आपके आसपास जो शोरूम होगा वहां से जाके खरीद लोगे? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। अगर आपको मारुति की गाड़ी खरीदनी है तो आप नियर बाय शोरूम पे जाओगे या डायरेक्ट चले जाओगे और जाके बोलोगे ला भाई फटाफट से एक स्विफ्ट तैयार कर दे, है ना? कौशल जी गए, कौशल जी ने जाके बोला कि एक काम करे, एक मुझे फटाफट से ना सियाज तैयार करके दे दे, है ना? शोरूम शोरूम शोरूम, बगल के शोरूम में, बगल के शोरूम से, बगल के शोरूम से, बिल्कुल सही, स्टॉप। अब सुनिए ध्यान से। तो मारुति किस मॉडल पे काम करती है? मारुति काम करती है हब एंड स्पॉक मॉडल पे, फ्रेंचाइजी मॉडल पे। कि मारुति ने क्या करा कि मैं गाड़ी बनाऊंगी, पर मैं गाड़ी को खुद नहीं बेचूंगी, मैं गाड़ी को अपने पार्टनर्स के माध्यम से बिकवाऊंगी। पूरे देश के अंदर अपने बिजनेस को फैलाने के लिए उसने अपने पार्टनर बनाने शुरू कर दिए, अपनी फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। इसको बोलते हैं हब, यहां जहां पे गाड़ी बन रही है, और स्पॉक्स के माध्यम से वो गाड़ी पूरी इंडिया में बिक रही है। तो यानी मारुति अपनी गाड़ी को खुद नहीं बेचती, अपने पार्टनर्स के माध्यम से बिकवाती है। बट इसके लिए, क्योंकि मारुति बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मारुति कहता है कि आप जब अगर शोरूम खोलने आ रहे हो, आप अगर हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेने आ रहे हो, तो आपके पास 4-5 करोड़ रुपया होना चाहिए जेब के अंदर, तो ही हम आपको शोरूम खोल के देंगे, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी फीस भी लेंगे। बट एफिलिएट बिजनेस लगभग ऐसे काम करता है। बट हम आपसे एफिलिएट बनने का, ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे एफिलिएट बनने का 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। हम आपसे एफिलिएट पार्टनर बनने का, अगर आप हमारे साथ एफिलिएट पार्टनर बनना चाहते हो, हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो हम आपसे कोई फ्रेंचाइजी फीस या फिर एफिलिएट बनने का पैसा नहीं लेते। हमारा बस सिंपल है भाई, आप आए हमारे पास, अगर आपने सीखने के लिए कोर्स लिया, आपने इनरोलमेंट किया, तो आप हमारे साथ एज एन एफिलिएट पार्टनर, यानी आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी आज अपने कोर्सेज को, हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है हमारे कोर्सेज।
क्या है हमारा प्रोडक्ट? क्योंकि हम कोर्सेज के माध्यम से सिखाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं भाई कोर्सेज सर, ये कोर्सेज बेचना है, कोर्सेज बेचना है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं भाई एक बात को समझो यार, जब आप 10th में थे, 9th में थे, 8th में थे, यानी जब भी आप पढ़ाई कर रहे थे तो बुक सेलर के पास जाते थे ना बुक्स खरीदने के लिए। बुक्स खरीदते थे सब लोग भैया, बुक गए, जाके बुक खरीदी और बुक से पढ़ा, एग्जाम दिया, क्लियर हुआ। अब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन आया, हम लोगों ने मोबाइल में ई बुक्स पढ़ना शुरू किया, किंडल के ऊपर बुक्स पढ़ना शुरू करा, अमेजन ने ई बुक्स बेचना शुरू किया, बुक्स बेचना शुरू किया। फिर हम क्या करा, हमने उन्हीं बुक्स के, उन्हीं चीजों को कोर्सेज के माध्यम से आज आपके पास लेकर आए। चाहे मैं बात करूं फिजिक्स वाला की, अनअकैडमी की, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ये भी तो कोर्सेज बेच रही है। तो कोर्स बेचना कहां गलत हुआ, मुझे ये बताओ। तो बेसिकली हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है कोर्स। तो जैसे ही आप सीखने के लिए हमारे पास आते हो, सीखने के लिए आपने आए, हमने आपको अपना पार्टनर बना लिया। हमने कहा कि आप सीखते सीखते अगर हमारे कोर्स को आगे किसी को रेकमेंड भी कर देते हो, यानी किसी को दे देते हो, तो उस पे हम आपको एक हाई कमीशन प्रोवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। इसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। ना कि आओ लोगों को जोड़ना शुरू करो, नहीं भाई, सिंपल बिजनेस मॉडल है। हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हमारी कंपनी कोर्स बनाती है, आपने सीखने के लिए एनरोलमेंट किया और हमने आपको ऑप्शन दे दिया कि अगर आप हमारे कोर्स को, आपको कोर्स अच्छा लगा, आप सीख रहे हो, आगे आप अगर हमारे कोर्स को आगे रेकमेंड करते हो, किसी को रेफर करते हो फॉर एन एग्जांपल, तो हम आपको एक अच्छा खासा कमीशन उसके ऊपर। अब आप कहोगे सर इसके अंदर आपका क्या फायदा? देखो भाई, हमारे पास सेल्स की टीम नहीं है, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट बच गया, हमें बहुत बड़ा ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारी टीम सिंगल फोकस होके सिर्फ कोर्सेज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको सपोर्ट देने के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर काम करती है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? मुझे चैट बॉक्स के अंदर यस लिख के बताइए जल्दी से। समझ आया भाई? अभी तक एफिलिएट को दिमाग के अंदर ये लगा है सर कोर्स खरीदो, नहीं भाई। एक मोबाइल की दुकान पे मोबाइल खरीदने गए, आपने मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल वाले ने आपको सर्विस अच्छी दी, अच्छा रेट दिया। 4 लोगों से अगर आपसे पूछेंगे, 4 आपके दोस्त आपसे पूछेंगे यार मोबाइल लेना कहां से खरीदूं, तो आप बोलोगे इस दुकान से जाकर खरीद निसार खान जी। आप बोलोगे उसको कि मैंने यहां से खरीदा था, इस कंपनी का मोबाइल खरीद, तेरे को अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुकान वाले ने लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया भाई मेरे, या भाई मेरे, आपने रेफर किया क्योंकि आपको वो सर्विस अच्छी लगी, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आपने वहां पे उसको रेफर किया कि भाई वहां से जाके। अब जब आपका कोई फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जिसको भेजा फॉर एन एग्जाम्पल, उसने वहां से मोबाइल खरीदा, तो भाई आपको तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना, दुकान का प्रॉफिट है। बट एफिलिएट बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपके थ्रू कस्टमर हमारे पास आ रहा है, हमारी कंपनी से कोर्स परचेज कर रहा है, तो हम आपको वन टाइम, 1 जोड़ 2 जोड़ मिलेंगे 2 करोड़ नहीं, ऊपर नीचे तू आएगा, फिर तू आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, वो सब नहीं है। वन टाइम आपने रेफर किया, हमने आपको उसका अच्छा खासा कमीशन प्रोवाइड कर दिया। अब वो हमारा अलग हो सकता है, कोई सीखने के लिए आए, कोई हमारे साथ एफिलिएट मॉडल में आए। अब मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? फिर आगे बताऊंगा आपको करना किस तरीके से है, हम आपको सपोर्ट क्या प्रोवाइड करेंगे। अगर क्लियर हो चुका है तो एक बार एनर्जी दिखा दो यार चैट बॉक्स के अंदर कि सर अब क्लियर हुआ, एफिलिएट मॉडल होता क्या है, जल्दी से। यस 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 यस, जल्दी से जल्दी से, यस 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 यस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सर अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब सुनिए, अब चैट बंद कीजिए, अब सुनिए ध्यान से। अब काफी लोगों के मन में सवाल होगा सर मैं तो फुल टाइम इस बिजनेस को करने के लिए आना चाहता हूं, मेरा फोकस है कि मैं एफिलिएट मॉडल के थ्रू ही पैसा कमाना चाहता हूं, कई लोगों के मन में होगा। अब वहां पे हमने एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा, जो आज इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया की कोई एडटेक कंपनी, कोई एफिलिएट मॉडल के अंदर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं लेके आ पाई। हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आयशा जी, आप आए सिस्टम के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है मैं कस्टमर कहां से लाऊंगा सर? मैं अगर एफिलिएट बिजनेस में आपके साथ काम करता हूं, पार्टनर के रूप में अगर आपके साथ मैं काम करना चाहता हूं, मेरे पास कस्टमर कहां से आएगा? सर मैं तो किसी दोस्त के पास नहीं जाने वाला, मैं अपने रिलेटिव को तो नहीं बोलूंगा, है ना पंकज भाई? ऐसा ही है ना सर, जाऊंगा वो मुझसे एक ही बात बोलेगा, तूने क्या किया पहले तू बता, तूने कितनी अर्निंग करी है, ला अपना दिखा मुझे डैशबोर्ड। तो यहां पे हमने आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा, हम आपको देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की टीम। 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग की टीम तैयार कर दी,
बहुत टैलेंटेड जो डिजिटल मार्केटर है वो आज हमारे साथ काम करते हैं। वो आपके लिए आपका फेसबुक एड्स, आपका इंस्टाग्राम एड्स पूरा बना के देते हैं, तैयार करके देते हैं, यानी कि लीड्स आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से खुद ब खुद चलकर आती है। और आपको उसको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो लीड का पर्टिकुलर चार्ज होता है, जो भी लीड का चार्ज रहता है वो आपको पे करना होता है, बट इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज नहीं। तो कस्टमर आपके पास खुद पे खुद फॉर्म भर के, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपके पास इंक्वायरी करता है, जैसे आज आप लोगों ने इंक्वायरी किया, यानी कि कस्टमर मेरे पास खुद चलकर आया। सलमा मैम, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि कस्टमर खुद चलकर आ गया। अब दूसरी प्रॉब्लम, सर मैंने तो इससे पहले ऐसे काम नहीं करा, सर मैं तो एक हाउसवाइफ हूं, मैंने तो आज तक किसी को फोन पे नहीं समझाया, सर मैंने कभी किसी को कन्विंस नहीं करा, मुझे सेल्स करनी नहीं आती, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत दिक्कत है सर, कैसे होगा, मैं कैसे आधा आधा घंटा फोन पे किसी को समझाऊंगा, मैं कैसे उसका फॉलो अप लूंगा। ये प्रॉब्लम हमने जड़ से खत्म कर दी। आपको अपने कस्टमर को फोन पे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। बेसिक केवाईसी करो। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। मंजूनाथ जी, आपको बस अपने कस्टमर से बात करनी है जिसने इंक्वायरी की है, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, और बात करके उसके बारे में जानना है। कैसे? भाई क्या करता है, कब से करता आ रहा है, हमारे पास क्यों इंक्वायरी किया है, लर्निंग के लिए आ रहा है या अर्निंग के लिए आ रहा है, उसके बारे में जाना। और उसको बोला सर अगर आप इस बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो, अगर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो शाम को 7 बजे हमारा एक लाइव वेबिनार हो रहा है। डेली हमारा लाइव वेबिनार होगा, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं, डेली लाइव होगा। डेली मैं आके लाइव वेबिनार करूंगा। इस लाइव वेबिनार के अंदर आपको कंप्लीट बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी मिल जाएगी। कंपनी क्या करती है, काम क्या करना है, पैसा कैसे कमाना है। आपने बस अपने कस्टमर को मेरे सेशन के अंदर लाके बिठा दिया। अब कस्टमर सेशन के अंदर बैठा, जैसे अभी आप लोग समझ रहे हो, क्लैरिटी ले रहे हो, 5 से 7 हजार लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं। क्लैरिटी लेने के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कस्टमर के मन में कोई सवाल आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, कोई डाउट रह गया किसी भी प्रकार का, होता है ना, अभी इतने सारे लोग हैं, सबके डाउट क्वेश्चन नहीं ले सकता, कभी कभी चैट भी बीच में बंद करनी पड़ती है। मन में सवाल तो आ ही जाता है, क्वेश्चन तो आ ही जाता है, बट आप नए हो, अब आप उस कस्टमर के डाउट क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो हम आपको देंगे आपका एक मैनेजर, जबरदस्त मैनेजर, जिसका पास 3 से 4 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ काम करता आ रहा है। आपको बस अपने कस्टमर को क्या बोलना है, सर मैं आपकी बात ना अभी अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे करवा देता हूं। किस पे करवा देता हूं? कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब जो ये मैनेजर है ना, ये आपके साथ काम करेगा आई डू यूसी एंड यू डू आईसी मॉडल के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा? मंजूनाथ जी, पंकज कुमार जी, अभिषेक सर, ये काम करेगा आई डू यूसी एंड यू डू आईसी। यानी कि भाई ऐसा है, तू कस्टमर को लेके आ, पहले 15 दिन मैं कस्टमर से बात कर रहा हूं फोन पे, तू दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस कॉल पे म्यूट रह के सुन। अब बात कर रहा है, कस्टमर के क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के जवाब दे रहा है, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे सुन रहे हो, राइट? अब जब आप कस्टमर के क्वेश्चन सुनते हो, क्या सुन रहे हो और मैनेजर कैसे, तो आपको समझ आ जाता है। अब 15 दिन के बाद आपका मैनेजर बोलता है, अरे भैया अब ऐसा है, तू सीख गया है, नाउ यू डू एंड आई सी, अब तू कर, मैं देखता हूं तू कैसे कर रहा है। यहां गेम चेंज हो जाती है। पहले 15 दिन इंप्लीमेंटेशन होता है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यहां से इजी हो जाता है आपके लिए समझना कि मुझे कस्टमर से कैसे बात करनी है आफ्टर द वेबिनार, अगर कोई सवाल है। ये सपोर्ट हमने आपको दे दिया। इसके बाद कस्टमर को कौन सा कंटेंट भेजना है, कस्टमर को किस तरीके का कंटेंट आप भेजोगे, कौन सा वीडियो भेजोगे, ये भी आपको बनाने की। इंस्टाग्राम पे कौन सी स्टोरी लगानी है अगर आप लगाना चाहते हो, व्हाट्सएप पे कौन सा वीडियो भेजना है, ये भी आपको एक कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बना बनाया कंटेंट कंपनी देती है, आपको सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करना है। भाई कॉपी पेस्ट, यहां से उठाया वहां कस्टमर को भेज दिया। जॉब पे बैठे हो, बैठे बैठे कस्टमर को कंटेंट भेज दिया। जॉब, इसके अलावा बिजनेस कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, बैठे बैठे भेज दिया कि ये ले भाई वीडियो देख ले, तेरे को और समझ आ जाएगा। ये कंटेंट भी बना बनाया आपके पास पहुंच जाता है। और फिर भी अगर कोई सवाल रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया, तो हर संडे हमारा बूट कैंप होगा, जहां पे मैं और दिव्यांशु शंकर पांडे जी आपके कस्टमर के अगर कोई सवाल बच गया तो एक एक सवाल का जवाब हम देने वाले हैं। इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम आज हम अपने एफिलिएट पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं। क्या लगता है, इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ, यानी सिर्फ आपका काम कितना बचा? लगभग 90% काम हमने करके दे दिया, 10% काम आपका। क्या लगता है, इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ, इतनी जबरदस्त टीम के साथ, क्या लगता है कौन कौन कर सकता है? मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक बार लिख के बताओ।
किसको लगता है सर अब किया जा सकता है ऐसा सपोर्ट सिस्टम? कितने लोग कर सकते हैं? यस यस यस। अच्छा एक काम करते हैं, चलो आज एक काम करते हैं, मुझे मत लिखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, अगर आपको लगता है सर यही सपोर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया, यही सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है, और आपको लगता है इस सपोर्ट सिस्टम के साथ सर इजी हो गया हमारे लिए, हम काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, चाहे वह हाउसवाइफ हो, पार्ट टाइम की तरह, फुल टाइम की तरह, जिस जिसको लगता है मैं कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रांशु सर जो आज ऑफर अनाउंस करेंगे, जो सरप्राइज आपके लिए, जो गुड न्यूज आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को दी जाएगी। इसलिए अगर आप भी उस गुड न्यूज का पार्ट बनना चाहते हो, सरप्राइज का पार्ट बनना चाहते हो, और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो जिसने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है ना, उसको व्हाट्सएप पे जाके आई कैन टाइप करो और मुझे यहां पे डन लिख के बताओ। जिसको भी लगता है कि सर मैं कर सकता हूं, आई कैन टाइप करो व्हाट्सएप के ऊपर और मुझे यहां पे डन लिख के बताना। सिर्फ मैं देखना चाहता हूं कितना डन मेरे पास आ रहा है। डन डन डन। मुझे मत लिखो आई कैन, मुझे मत लिखो, कई लोग मुझे लिख रहे हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। उस इंसान को लिखो जिसको आपने थैंक यू बोला, उस इंसान को लिखो जिसने आपको इस सेशन में इनवाइट किया, उस इंसान को जाके व्हाट्सएप पे लिखो जिसको आपने कोर्स टाइप करके भेजा था। बार बार बोल रहा हूं आई कैन लिख देना, नहीं तो वो ऑफर, वो सरप्राइज नहीं मिल पाएगा भाई, नहीं मिल पाएगा। डन 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 डन। और तेजी से यार, तेज मतलब एनर्जी नहीं दिख रही आपको, मेरी एनर्जी नहीं दिख रही है, मजा आ रहा है ना? ठीक है जी, डन डन। सोनू जी कह रहे हैं डन सोनू, ये बहुत बढ़िया लिखा सर आपने। अनुराग जी, सीमा जी, मैं सबका नाम लूंगा जितनी तेजी से पढ़ सकता हूं। आफिया जी, साक्षी जी, फरीद मैम, तस्कीन मैम, अमन कुमार जी, अरे चलने दो, ओमीन जी, शैलेंदर सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मिसबा जी, सोनू खान जी, डन 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 डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, रोक दीजिए अभी। अब एक बार अर्निंग पोटेंशियल दिखाऊं आप लोगों को, अर्निंग पोटेंशियल दिखाएं कि अगर आप आज डिसीजन लेते हो, फॉर एन एग्जांपल आप आज डिसीजन लेते हो तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपने आज डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद आपकी आरंभ की ट्रेनिंग होगी, आप आरंभ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, 8 से 10 दिन के बाद आपका लगभग काम शुरू हो जाता है, और डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं, आप 10 से 15 लोगों से बात करते हो, यानी 15 कस्टमर की इंक्वायरी हैंडल करते हो, और लगभग महीने के 10 पकड़ लेते हैं आप, दिन में एज अ पार्ट टाइम लेके चलता हूं, अगर आप 10 लोगों से भी बात कर रहे हो, 10 नए कस्टमर से डेली बात करके वेबिनार में बुला रहे हो, और महीने के 25 दिन अगर आपने काम किया, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो गए, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से। 250 250 250 250 250 250, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, पढ़ पा रहा हूं मैं, एक मिनट। आवाज आ, कुछ जूम में ही टेक्निकल इशू हुआ है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 250 250 250 250, ओके 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 ओके, ठीक है, डन है डन है डन है। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए 250 250 लोगों को आपने महीने के अंदर वेबिनार में इनवाइट किया, 250 लोगों को आपने इस वेबिनार के अंदर इनवाइट करा, 250 लोगों ने महीने में इस बिजनेस मॉडल को समझा, क्लैरिटी ली, मन में कोई सवाल आया तो मैनेजर से बात करी, कोई क्वेश्चन था तो मैनेजर से बात करी। क्या लगता है आप लोगों को 250 लोग अगर महीने के अंदर वेबिनार अटेंड करेंगे, क्लैरिटी लेंगे, समझेंगे प्रज्ञा मैम, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ लर्निंग और अर्निंग करना चाहेंगे? एक बार चाहेंगे, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर 250 लोगों से आपने बात करी, 250 लोगों को वेबिनार में इनवाइट करा, और मान के चलिए 250 लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, ठीक है ठीक है, 50 50 10 25 100 200, मिनिमम 20 50 100 50 50 50 25 50 200 50 10 50 10 10 10 10 10 10, ठीक है ठीक है ठीक है,
डन डन डन, ठीक है, रोक दीजिए चैट बॉक्स। आप ही लोगों ने रिप्लाई करा, किसी ने 50 लिखा, किसी ने 10 लिखा, किसी ने 20 लिखा, सैन कुद्री जी ने 50 लिखा। अब समझिए कि अगर मैं पकड़ के चलूं, आपको पहले दिखाता हूं कि अगर एक कस्टमर भी आपके थ्रू, मात्र एक कस्टमर अगर आपके थ्रू सर्विस ले रहा है, यानी एक कस्टमर भी आपके थ्रू अगर कंपनी में इनरोलमेंट करता है, एक मिनट रुकिए, एक कस्टमर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आपके थ्रू कंपनी में इनरोलमेंट कर रहा है तो लगभग कमीशन निकल कर आता है 14,500 रुपए। यानी कि एक कस्टमर के थ्रू आपका जो प्रॉफिट मार्जिन निकलता है वो लगभग 14,500 रुपए, टीडीएस काट के लगभग 14,000। और अगर परसेंटेज की बात करूं मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 75% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, 75% का। यानी अगर महीने में आपने फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस किया तो आपका 75,000 रुपीज की अर्निंग पहले महीने से आप कर सकते हो। जो आज मुझे लगता है किसी भी बिजनेस के अंदर, आप एक किराने की दुकान खोलने जाओगे ना भाई, गोलगप्पे की दुकान खोलने जाओगे ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाने के बाद बिजनेस तो स्टार्ट कर लोगे, उसके बाद उसके खर्चे, बिजली का बिल, दुकान का किराया, लोगों की सैलरी, माल खराब होगा, आएगा, वेस्ट होगा, वो सब निकालने के बाद 5-7% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा। 5-7% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है और अर्निंग निकल कर आएगी। आपने अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस करा तो मुश्किल से 10,000 रुपए आप घर लेके जाने वाले हो। बट आज हमारे साथ आप सीखते सीखते, लर्निंग करते करते, स्किल सीखते सीखते महीने का आराम से, बहुत आराम से 30-40 हजार रुपए पहले महीने से स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग करना। कितने लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर यस लिख के बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर यस लिख के बताइए। यस 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 यस, क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है, यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है जी, डन है डन है डन है डन है डन, ठीक है ठीक है। सर कैसे कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कई लोगों का सवाल आ रहा है कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बहुत लोग, कितने लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे आप भी स्टार्ट कर सकते हो? कितने लोग? तभी मैं बुलाऊंगा हमारे बीच हमारी कंपनी के सीएसओ, जो आपके लिए लेकर आने वाले हैं एक जबरदस्त न्यूज, एक गुड न्यूज। कितने लोग मिलना चाहते हैं प्रांशु रंजन सर से? कितने लोग जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक सरप्राइज, एक मैं बता नहीं सकता क्या चीज वो आपको बताने वाले हैं। चलो पहले उनको इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। चेक कर खब्बे हाथ रोली, चेक कर गब्बरू दी बोली, चेक कर अख चो तू लहर, चेक कर किथे किथे बहर, चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी, चेक कर रहदा असले ना लैस तू तैयारी, चेक कर रहिंदी थल्ले काली वैगन सवारी, चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो सरदारी, चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो सरदारी, चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो। हमारे बीच आ चुके हैं प्रांशु रंजन सर, जिन्होंने, जो आज हमारी कंपनी के साथ सीएसओ तो हैं, बट जिन्होंने मात्र 22-23 साल की उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट करा, एडटेक इंडस्ट्री से, एफिलिएट इंडस्ट्री से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और उसके साथ साथ एफिलिएट्स के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तैयार करा कि आज एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, एक जॉब करने वाला, एक बिजनेसमैन घर पे बैठ के इस बिजनेस के माध्यम से, सपोर्ट के माध्यम से आज महीने में आराम से 50-60 हजार रुपए, और कई लोग तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की इनकम पे पहुंच चुके हैं। कितने लोग मिलना चाहते
आते हैं, मुझे चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट दिखा दो, तभी प्रांशु सर कैमरे पे आएंगे। जल्दी से, जल्दी से। यस यस यस, प्रांशु सर, आर यू विद मी? प्रांशु सर आ चुके हैं, ठीक है। प्रांशु रंजन सर, ओके। सर आपके पास होस्ट के राइट, ठीक है, डन। आ चुके हैं प्रांशु रंजन सर। कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग अंकित सर, कैसे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज क्लियर है सर। प्रांशु सर बिल्कुल। यार क्या एनर्जी है आप लोगों में, क्या एनर्जी अंकित सर। आपके सेशन में मतलब मजा आ गया मुझे। मैं अटेंड कर रहा था आज, सारी बातें सुनी मैंने आपकी, और जी लोग इतना ज्यादा मोटिवेटेड। कैसा लगा आप सबको अंकित सर का सेशन? जल्दी बताओ गुड न्यूज से पहले। एवरीवन कैसा लगा? मजा आ गया मुझे। आई वॉज मेस्मराइज्ड। अमेजिंग, गुड गुड, बहुत अच्छा, मस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, सुपर गुड। यार थोड़ा इमोजी डालो, फायर दिखाओ। यूट्यूब वाले भाइयों, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी। यूट्यूब के कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूं मैं। वाह वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप सबको बोलूंगा अंकित सर को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो, बिकॉज अंकित सर आई डिजिटलप्रेन्योर के एवीपी सेल्स बन चुके हैं। अब हजारों लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अंकित सर? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बताया ना कि आप आपने काबिल बनाया सर, लोगों को काबिल बनाया, और उसमें से एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ कि जर्नी आपकी यूपी के साथ स्टार्ट की मेहनत, थी सर। आपके साथ आपकी स्टार्ट मेहनत है करी सर। थी। जी सर, जी। आपकी मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत है, लेकिन एक बहुत काबिल इंसान है आप, बहुत कंसिस्टेंट हैं आप, और इसीलिए शायद आज यहाँ पहुंच पाए। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में अंकित सर जैसे इंसान हर किसी को टीम में चाहिए होता है। हर कोई चाहेगा कि यार अंकित सर जैसा लीडर आ जाए हमारे साथ। क्यों ऐसा पता है आपको? क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जिनको अगर आज मैं कह दूं कि सर ये करना है, अगर इनको इम्पॉसिबल भी लग रहा होगा तो भी ये करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों ऐसा सर? सर बस जो बोल दो, एटलीस्ट उसे ट्राई तो करना चाहिए। मतलब मैंने सीखा है, जिंदगी का सबसे बड़ा जी, रिस्क जो है वो रिस्क ना लेने में है। वाह, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क रिस्क ना लेने में है भैया। तो रिस्क मत लो, ये सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए आज रिस्क लेके जाना। बहरहाल गुड न्यूज दे दें सर? जी सर, बिल्कुल उसी का वेट है सर, उसी का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। एक्साइटेड हो आप लोग? एवरीवन, वुड यू लाइक टू नो गुड न्यूज क्या है, ऑफर क्या है? जानना चाहोगे? 2025 का सबसे पहला, सबसे बड़ा आई डिजिटलप्रेन्योर नॉर्मली ऑफर देता नहीं है, लेकिन आज ऑफर लेके आया हूं मैं। जानना चाहोगे एवरीवन? वुड यू लाइक टू नो? यस, नो? एक्साइटमेंट दिखाओ जल्दी से। यस 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 यस। यस 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 यस, अमेजिंग अमेजिंग। सबसे पहले आप सबको एक बात बताऊं कि आज आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगले 5 मिनट कोई भी अगल बगल है उनको डिस्टरबेंस हटा दो, ईयरफोन लगा लो, ध्यान से सुनना आप जो बोलने वाला। आज आप अंकित बंसल सर को सुन रहे हो। आई डिजिटलप्रेन्योर जैसी बड़ी कंपनी जो साल में 100-150 करोड़ का बिजनेस कर रही है, उस कंपनी के आज एवीपी सेल्स हैं, आज लीड कर रहे हैं पूरे सेल्स टीम को। आज दिव्यांशु शंकर पांडे जी, जिनको आप सुनते होगे, पहचानते होगे, नेशनल सेल्स हेड। आज हमारे कंपनी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स, आज आशुतोष प्रतिहत सर को आप सब जानते हैं, हमारे सीईओ। मुझे आप सब जानते हैं, आई डिजिटलप्रेन्योर का सीएसओ। बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा हूं कि हम सब भी वहीं से निकले हैं जहां आज आप बैठे हो। आज सुनने में हो सकता है, लगता होगा कि यार ये आदमी करोड़पति है, यार ये आदमी 10 करोड़ कमा चुका है, यार ये आदमी महीने का 10 लाख कमाता है, यार ये आदमी इस जगह पे इस पोजीशन पे बैठा है। लेकिन लेट मी टेल यू कि हम सब वहीं से निकले हैं। हम सब ने वहीं से शुरुआत करी है। और अपने मन में कोई भी बंधन, एक ढक्कन मत लगाना कि मैंने ये नहीं किया इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच सकता। अंकित सर जो हैं, एनआईटी से पास आउट है, पता है आप सबको? एवरीवन, आप सबको पता है एनआईटी आईआईटी में जाने का मेरा सपना था, मैं नहीं जा पाया। पता है आप सबको अंकित सर एनआईटी से पास आउट है, एनआईटी से इंजीनियरिंग करी है। तो एक पल के लिए इनको तो फिर भी आप मान सकते हो कि हाँ यार, एनआईटी से निकला हुआ आदमी ग्रो कर सकता है, सफल हो सकता है। अंकित सर, एक पल के लिए मेरे जैसा आदमी जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी, इनसे रिलेट नहीं करेगा कि यार हम तो बढ़ ही नहीं सकते जिंदगी में आगे। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि मैं तो ड्रॉप आउट हूं यार। एक तरह से कहा जाए तो अंकित सर, मैं तो 12th पास हूं, ग्रेजुएशन तो ड्रॉप कर दिया मैंने। तो मैं 12th पास होके अगर यहां आ सकता हूं, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको आज कि आप भी कर सकते हो। आप भी कर सकते हो, आपके लिए भी ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यार मैं बहुत दूर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा नहीं होता। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी स्टेशन पे सोया हूं,
मुझे लगता है अंकित सर के लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल के टाइम रहे होंगे। ऐसा नहीं कि घर परिवार से पैसे नहीं थे, पर घर में बोल रहा था पढ़ाई कर रहा हूं मैं, दिल्ली में आके बिजनेस शुरू कर रहा था। तो आपके अंदर भी वो काबिलियत है कि आप बिल्ड कर सकते हो। बहरहाल अब गुड न्यूज दे दें अंकित सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। का। बिल्कुल सर। एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर। चलिए गुड न्यूज देते हैं। गुड न्यूज ये है कि आज एक गुड न्यूज ऑलरेडी सुबह लॉन्च हो चुका है, जिसको दोबारा मैं आपको रिआइटरेट कर देता हूं, क्योंकि रात के 12 बजे बंद हो जाएगा। 8:13 हो रहे हैं, 12 बजे बंद हो जाएगा, यानी कि 4 घंटे भी नहीं है आपके पास। 3 घंटा 57 मिनट बचा हुआ है। ये मीटिंग खत्म होते होते 3 घंटे 50 मिनट होंगे आपके हाथ में। ऑफर ले लिया तो ले लिया, गया तो या ऑफर क्या है? प्रीमियम प्लस, जो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंचाइज मॉडल है, जिससे मतलब एक साथ जैसे कुंभ में भीड़ जा रही है ना, वैसे भीड़ में लोग कमाते हैं हमारे साथ 1-1, 2-2 लाख महीना। प्रीमियम प्लस मॉडल जो 29,999 रुपए में मिलता है, अगर किसी को ऑफर मिल गया तो 21,999 में मिल जाता है, लेकिन आज आपको वो 21,999 में भी नहीं। पहले कितने लोगों को अंकित सर मिल रहा है ऑफर? कितने लोगों को मिलने वाला है? सर, पहले 50 लोगों के लिए ऑफर है ये। पहले 50 लोगों को है। जी। मुझे लगता है सुबह लगभग लगभग 250 लोगों के लिए था, लेकिन अब मुझे लगता है 50 बचे होंगे ऐसा। कम बचा है सर, हाँ बिल्कुल, अभी कम है। पहले प्रीमियम प्लस 50 50 के लोग लिए बचा है। जो प्रीमियम प्लस जो है वो 50 के लिए है। प्रीमियम प्लस पे इनरोल करने वाले हैं, उनको 29,999 नहीं, 21,999 नहीं, सिर्फ 20,799, 1,200 रुपीज और ऑफ कर दिया। सिर्फ 20,799 में आपको पूरी जिंदगी, 1 महीने 2 महीने 4 महीने की फीस नहीं, पूरी जिंदगी आई डिजिटलप्रेन्योर की डिजिटल फ्रेंचाइज लेने का राइट मिल जाता है। पूरी जिंदगी इस प्लेटफॉर्म के साथ अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। अब ये ऑफर तो सुबह लॉन्च हो गया था, दूसरा ऑफर भी कर दे सर। मैंने बोला था सर कि आप आते हो तो एक से कहाँ काम चलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि दो तो मिनिमम चाहिए तो सर। दूसरा ऑफर भी रात के 12 बजे तक है। इसमें भी कितने सीट्स हैं सर? मुझे एक्चुअली पता नहीं है कितने सीट्स हैं। इसमें सर, इसमें भी हमारे पास लगभग, क्योंकि 12 बजे तक ही है तो लगभग पहले 50 लोगों को ही दे पाएंगे, तो 50 का ही दिया हुआ दोनों। ओके, इसमें भी मैंने 50 सोचा। सीट्स है। जी। ध्यान से सुनना ऑफर। प्रीमियम, जिसकी नॉर्मली फीस जो हमारे साथ है 22,000 से ऊपर है, किसी को अगर डिस्काउंट मिल गया तो 15,999 रुपए लगते हैं, लेकिन उसमें भी आज लगभग 700 रुपए का ऑफ है, यानी कि सिर्फ 15,299 रुपए में आप हमारे साथ पूरी जिंदगी प्रीमियम की फ्रेंचाइज लेके एक मजबूत करियर, एक मजबूत फ्यूचर बना सकते हो। बहुत गजब ऑफर है यार। ऑफर से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप निर्णय ले पाओ, आप एक सही डिसीजन ले पाओ, अपनी जिंदगी, अपने फैमिली, अपने आने वाले फैमिली को एक मजबूत फ्यूचर दे पाओ। आपको पता है आज जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल अंकित सर वो है जो खुद पैसा कमाना चाहता है, या वो है जो लोगों को कमाना चाहता है? क्या लगता है? सर, जो लोगों को कमाना चाहता हूँ। जो लोगों को कमाना चाहता है। खुद कमाने वाले उतना आगे नहीं। आज अगर आप खुद खोजोगे ना, 50,000 महीने का काम मिल जाए, आप खुद मुझे जवाब दो। एक आदमी जो सोच रहा है कि यार 50,000 रुपए का काम मिल जाए, कहीं 50,000 महीना आने लग जाए, और दूसरी तरफ एक आदमी जो एक मिशन में निकल गया कि भारत में हजारों लोगों को स्किल डेवलप करने में मदद करना है, उन लोगों को पैसा कमाने में मदद करना है, दोनों में से ज्यादा सफल कौन होगा, पहला या दूसरा? आप चैट पे लिख के बताओ एवरीवन, कौन ज्यादा सफल होगा जिंदगी में? जो 50,000 की नौकरी खोजने या 50,000 का काम खोजने के लिए निकला है, या वो जो एक मिशन लेके निकला है कि कम से कम अपनी जिंदगी में 2-4 हजार लोगों को स्किल डेवलप करने में मदद करूंगा, उन लोगों को सफल बनाने में मदद करूंगा, साथ में मैं तो पैसा कमा ही लूंगा? क्या लगता है? ऑफ कोर्स दूसरा। दूसरा वाला 50,000 छोड़ो, हो सकता है कमाने के गोल से नहीं निकला, लेकिन 5 लाख 10 लाख महीना कमाने लग जाता है। तो आज आप आई डिजिटलप्रेन्योर में हो सकता है ये सोच के आ रहे हो कि भैया मेरा 50,000 महीना बन जाए, 1 लाख महीना बन जाए, लेकिन अपने आप दूसरी तरफ जाने लग जाते हो। अपने आप हजारों हाउसवाइफ्स, हजारों स्टूडेंट्स की मदद करने लग जाते हो। आज आपको पता है भारत में 16 करोड़ हाउसवाइफ हैं जो घर में बैठ के बेलन चकला चला रही हैं, जिनके अंदर वही काबिलियत है जो एक इंसान मर्द के अंदर है, वही काबिलियत एक फीमेल के अंदर भी है, लेकिन मजबूरी में सामाजिक प्रेशर की वजह से, या पढ़ाई नहीं हो पाई इसकी वजह से, या बच्चों को संभालना इसकी वजह से, या घर की जिम्मेदारी ले ली इसके वजह से आज घर से निकल के काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमारे साथ आज हजारों हाउसवाइफ, वही जो बेलन से रोटी बेलती है ना, आज महीने का 1 लाख कमा रही है। मेरी एक हाउसवाइफ से परसों बात हो रही थी अंकित सर, वो कहती हैं कि जी। मेरे हस्बैंड की सैलरी 40,000 हुआ करती थी और आज मैं 90,000 महीना कमा रही हूँ। वो हाउसवाइफ जो घर में कुछ नहीं किया करती थी,
मतलब घर में कोई कमाई में कंट्रीब्यूट नहीं किया करती थी। राइट। कमाई से आप लोग एग्री करते हो, भले आप, मैं मानता हूं हाउसवाइफ भी उतना ही काम करती है जितना नॉर्मल इंसान बाहर निकल के काम करता है, बल्कि ज्यादा करती है, लेकिन समाज में इज्जत ज्यादा मिलती है जो पैसा कमा के लाता है। मानते हो? क्षमा चाह रहा हूं, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, पर ये सच्चाई है समाज की। डू यू एग्री विथ मी? वुड यू एग्री विथ मी? एवरीवन एग्री लिख के बताओ चैट पे। इज्जत अपने आप मिलने लग जाती है एक हाउसवाइफ को या एक बेटी को, एक फीमेल को, जब आप कमाना शुरू कर देते हो। जब आप महीने का 1 लाख रुपए घर लेके जाने लग जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट, आप डिसीजन मेकिंग में आ जाते हो, आप घर के निर्णय लेने लग जाते हो। राइट। आप डिसीजन लेते हो क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, आप डिसीजन लेते हो पैसा इन्वेस्ट करना है कि खर्च करना है, ये आपकी मर्जी से होने लग जाता है। और हमारी कंपनी में हजारों फीमेल्स आज ये कर रही हैं, आज ग्रो कर रही हैं। ये मौका आपके पास भी है। आज एक स्टूडेंट, पता है, एक स्टूडेंट, एक बॉय, एक मैन कब बनता है अंकित सर बताइए? एक लड़का, एक आदमी कब बनता है? उम्र से होता है क्या अंकित सर? ये नहीं सर। उम्र से नहीं होता। जिस दिन आप अपने पिताजी से ज्यादा पैसा कमाने लग गए, उस दिन आप एक लड़के से आदमी बन गए। समझ लो इस बात को। राइट राइट जिस राइट। दिन आप अपने पिताजी से ज्यादा महीना कमा के घर में लेके आने लग गए, यू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय। दैट्स द डिफरेंस माय फ्रेंड। ये आपको मौका देता है ये प्लेटफॉर्म बनने का। ये मौका देता है आपको ये प्लेटफॉर्म। जिस दिन आप अपने बेटी के स्कूल के एडमिशन के लिए फीस ना देखो कि कौन से स्कूल में डालूं, किसका फीस कितना है, उस दिन आप एक आदमी बन जाते हो। और ये प्लेटफॉर्म आपको एक मौका देता है। आपको पता है, एक दो कहानी सुनाऊं अंकित सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखे मैंने, बहुत सारी कहानियां पढ़ी मैंने ऐसी, जहां पे लोगों ने एक गलत डिसीजन की वजह से अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। देखा है आपने अंकित सर ऐसे लोगों को? बहुत देखा है सर, बहुत। बड़े बड़े लोग भी देख लो, खाली छोटे मोटे आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको पता है सर, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम आप सबने सुना है? अंकित सर आपने भी सुना है? बिल्कुल सर। एवरीवन चैट पर लिख के बताओ। स्टीव जॉब्स जो आज दुनिया में नहीं रहे, उनकी वाइफ अभी कुंभ में आई है नहाने के लिए, सुना होगा आप सबने। स्टीव जॉब्स का नाम आप सबने सुना है? सुना है सबने? यस 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 यस। लेकिन अंकित सर, जी स्टीव जॉब्स के साथ जब एप्पल की शुरुआत हुई थी ना जी 1976 में, तो स्टीव जॉब्स के साथ उनके को फाउंडर थे रोनाल्ड वेन। इनका नाम आप में से कोई नहीं जानता होगा, सुना है कभी अंकित सर? नहीं सर, किसे? रोनाल्ड वेन 10% कंपनी के मालिक थे। वो स्टीव के साथ बराबरी में कंपनी शुरू करी थी। लेकिन पता है क्या हुआ? जी 12 दिनों के अंदर डर गए कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। कंपनी शुरू हुई, 12 दिन पार हुए, आप गूगल पे सर्च करना, और 12 दिन बाद वो आदमी डर गया कि भैया कंपनी नहीं चलेगी, और उसने अपने 10% शेयर को बेच दिया। बताओ कितने में बेचा होगा अंकित सर? नो आइडिया, बट ये तो है कि शुरुआती दिनों में तो बहुत कम नहीं गए। $800। $800 कितना हुआ? 90 रुपए पे पकड़ लो तो सर कितना ही हुआ सर, 8 मिनट। लगभग 9,000 इंटू 8, 9,000, हाँ। 63, 63,000 मान लो। 70,000 रुपए में 10% एप्पल के शेयर बेच दिए। आज एप्पल कितने की है पता है आप सबको? एवरीवन आइडिया है आपको एप्पल कितने की है आज? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लगभग लगभग $3 ट्रिलियन की कंपनी है। एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन, और आप इंसान कहां से कहां। आज अगर उनके पास अंकित सर होता, $300 बिलियन के आदमी होते, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी होते इलॉन मस्क के बाद वो। अगर आज उनके पास वो 10% होता। समझ आ रहा है आप सबको? यस नो? लाइफ में एक गलत डिसीजन और एक सही डिसीजन आपको कितना अमीर और कितना गरीब बना सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक और कहानी सुनोगे अंकित सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। याहू का आप सबने नाम सुना है? हो सकता है अभी जो जेनजी के बाद वाले जो आ रहे हैं, अभी उनको क्या कहते हैं, 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है, आप सबने याहू का नाम सुना है? बंद हो गई। याहू बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी अंकित सर। जी लेकिन बिल्कुल। क्या हुआ, याहू को ऑफर दिया गूगल ने 2002 में। कब दिया? 2002 में। गूगल ने कहा भैया हमसे कंपनी नहीं चल पा रही है, सर्जी बिन ने कहा हमें खरीद जी लो, हमें खरीद लो। जी। कितने में? उन्होंने कहा मेरे को लगभग $5 बिलियन में खरीद लो अंकित सर। ठीक है। कितने में? 5 मिलियन। याहू ने एक बार में रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए भैया। आज याहू कहां है? मुझे दिखता नहीं कहीं सर, बहुत कम लोगों का कहीं यहाँ नहीं पे। है याहू, कहीं भी नहीं है याहू। लेकिन आज गूगल 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी, अगर उस टाइम पे 5 बिलियन लगा दिए तो याहू के लिए कुछ नहीं था उस टाइम पे। आज 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स याहू के होते। समझ आ रहा है आप सबको?
राहुल मिश्रा जी, यही सच्चाई है, सुनने में नहीं, यही दुनिया की सच्चाई है। गलत डिसीजन इंसान, आप आज जिंदगी में जहां पर भी हैं अपने बचपन से आज तक के सारे निर्णय की वजह से हैं। एक और कहानी सुनो अंकित सर, जी सर। फेसबुक भी किया 2002 में, गूगल को रिजेक्ट किया याहू ने। जी 2006 में याहू ने फेसबुक ऑफर दिया। याहू ने खुद कहा कि भैया मार्क, हम तेरी कंपनी को, मार्क जो रखो कि हम तेरी कंपनी को $1 बिलियन में खरीद लेंगे। ठीक है। मार्क ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को $1.1 बिलियन दे दो। आज के हिसाब से समझो तो याहू ने बोला 85,000 करोड़ में खरीदेंगे। मार्क ने बोला नहीं नहीं, 1.1 यानी कि लगभग लगभग 90,000 करोड़, 9,000 करोड़ अपन को दे दो। जी याहू ने बोला नहीं देंगे। उस $0.1 बिलियन के रिजेक्शन के वजह से आज फेसबुक कहां है सर? लगभग $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने वाली है, और आज याहू कहां है? कहीं नहीं सर। दोनों का जोड़ लीजिए तो आज $3 ट्रिलियन का नुकसान करा लिया याहू ने। समझ आ रहा है आप सबको एवरीवन? आर यू गेटिंग मी? राइट डाउन यस और नो द चैट बॉक्स जल्दी से। एक कहानी और सुना देता हूं आपको। सर कोडक ने 1975 में, आज नहीं, कोडक का एक इंजीनियर था स्टीव सेशन, क्या नाम था? स्टीव सेशन। बहुत बहुत तेज आदमी था। कोडक में उसने 1975 में डिजिटल कैमरा बना दिया। उससे पहले ना वो रील वाले कैमरा चला करते रील थे, वाले याद है आते आपको? थे, रील बिल्कुल जलते बिल्कुल थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसने उसी समय 1975 में डिजिटल कैमरा बना दिया। हो गया, अच्छा वो खुश हो गया कि मैंने दुनिया में बहुत बड़ा इनोवेशन कर दिया। वो गया कंपनी के सीईओ के पास, मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ने एक बार में रिजेक्ट कर दिया। पूछो क्यों? उसने कहा ये नहीं चलने वाला। नहीं, हाँ जी। उन्होंने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि हमने ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल कैमरा है बहुत सारा बना रखा है, फिर ये बिकेगा कैसे? अच्छा, बिकेगा कैसे? हमने तो राइट पैसा खर्चा कर दिया है। और राइट सिर्फ राइट। इस एक गलती के चलते आज कोडक कहां है? कहीं भी नहीं है। निकॉन कैनन उस टाइम पे कहीं नहीं थे, आज निकॉन कैनन जाने जाते हैं। राइट राइट जिंदगी में यार एक गलत डिसीजन, एक अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी, और आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी आप भगवान को कोसोगे, नसीब ही खराब है। राइट। नोकिया सर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। जी आज भी बिल्कुल सर। नोकिया, एप्पल भी उतना मार्केट शेयर नहीं पकड़ पाया जितना नोकिया के पास हुआ करता था। राइट। 2010 में एंड्रॉइड का ऑप्शन आया नोकिया के पास कि एंड्रॉइड को शिफ्ट कर जाओ। नोकिया ने रिजेक्ट क्या कर बोला? दो। रिजेक्ट, नहीं नहीं। नहीं हमसे चाहिए भाई, बेहतर कौन जानता है? हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम सब जानते हैं। राइट। हम सब आज जानते नोकिया कहाँ है? कहाँ है हैं। नो नोकिया? यार, नो वे। खरीदोगे नोकिया? नहीं खरीदोगे भाई। तो सही डिसीजन लेना सीखो, आज मौका है, अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, एक जॉब करने वाला इंसान घर बैठे बैठे अपने फ्रीडम से ऑफिस जाके गाली सुन के नहीं, 10 घंटे काम करने के बाद भी स्ट्रेस में जिंदगी काट के नहीं, अपनी मर्जी से अपने फ्रीडम के साथ घूमते फिरते स्किल को डेवलप करते हुए आप यहां से करियर बनाते हो, फ्यूचर बनाते हो। जी तो बात 700,000 रुपए की नहीं है, बात है पूरी जिंदगी बदलने की। आज के आज निर्णय लीजिए। अंकित बंसल सर इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट लीडर्स इन द कंट्री राइट नाउ। आज जैसे सेल्स टीम को ड्राइव कर रहे हैं वैसा कोई नहीं कर पाता। और इनके साथ आज दिव्यांशु शंकर पांडे जी काम कर रहे हैं। ये दोनों जैसा बता रहे हैं फॉलो कीजिए, एक सही डिसीजन लेकर शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच अंकित सर। थैंक यू सो मच प्रांशु सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर पांडे जी, ऑफर तो देखो बता दिया। हाँ अब जी सर। सबसे पहला काम पांडे जी ये करना है, जी जिसको भी जो सॉरी प्रांशु सर ने जो अभी अभी आप लोगों को ऑफर बताया, ध्यान से देखो यार। मैंने हमेशा लाइफ में एक चीज सीखी है, रतन टाटा जी को मैं बहुत मानता हूं, उनको फॉलो करता हूं। एक चीज सीखी, इंसान जिंदगी में ना, पांडे जी, इंसान जिंदगी में कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता। इंसान की जिंदगी में पहले डिसीजन लेना पड़ता है, और फिर वो इंसान के हाथ में कि उसको सही साबित करना है, गलत साबित करना है। आपको मेहनत करनी है ना। सही बात। और यहाँ पे जिस बिजनेस के अंदर आप आ रहे हो ना, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे हाथ पकड़ के आपका आगे लेके जाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको आज एक और, जो प्रांशु सर ने आपको ऑफर दिया, मैं आप सब लोगों को बताता हूं। हमेशा मन में पांडे सर एक सवाल होता है कि सर अगर मान लीजिए मैंने आज डिसीजन ले लिया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसे की प्रॉब्लम ट्रू। है ना। करना तो चाहता है हर कोई, करना सही बात चाहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? पैसा नहीं है। करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जी 17 तारीख को रात को 9:30 बजे, सारे लोग चैट बॉक्स को एक बार ऑन कर दीजिए। 17 तारीख यानी कि आज 15 है, कल 16 है, और परसों 17। दिव्यांशु शंकर पांडे जी, रात को 9:30 बजे मैं अपना एक पर्सनल मेंटोरशिप दिव्यांशु शंकर पांडे सर के साथ मिलके, पांडे जी के साथ मिलके, हम दोनों एक पर्सनल मेंटोरशिप सेशन करने वाले हैं। ये सेशन कैसा है पांडे सर? इस सेशन के अंदर ना 10 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, 10 स्ट्रैटेजीज।
हम्म 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं और पांडे सर आप लोगों को मिलकर देने वाले हैं, जिससे आप पहले ही महीने के अंदर यानी जनवरी के महीने में अगर सिर्फ उस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर देते हो, सिर्फ उसी को इंप्लीमेंट कर देते हो पहले ही महीने के अंदर, मेरे को ऐसा लगता है कि आप आराम से अपना इन्वेस्टमेंट तो निकल ही जाएगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट 20-21 हजार का कर रहे हो, बट इसी के साथ साथ आप पहले ही महीने से कुछ प्रॉफिट में भी चले जाओगे। बट ये सेशन बार बार नहीं होगा, 9:30 बजे होने वाला है और डिसीजन आज लेना पड़ेगा। तो जितने भी लोग इस पर्सनल मेंटरशिप सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसी के साथ साथ ऑफर जो भी प्रांशु सर ने बताया, पहले 50 लोगों को जो करना चाहता है, देखो भाई प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना, सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। पैसा नहीं है, अरेंज करना पड़ेगा, वो मुझे भी पता है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, ये मुझे पहले से पता था। ऐसा तो है नहीं कि मुझे पता ही नहीं था। आप अगर आज 1 घंटा हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्लैरिटी ले रहे हो, तो पैसा ही तो कमाने आए हो। आप ग्रोथ नहीं ले पा रहे, हमने आपको सॉल्यूशन दिया। आपके पास मौका है अपनी लाइफ को सही करने का, अपने ड्रीम्स, अपने गोल को अचीव करने का। जो भी उस टीम में आना चाह रहा है, पहले 50 लोग जिनको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, फटाफट से जिसने भी आपको इस सेशन में इनवाइट करा है उसको व्हाट्सएप पे जाके लास्ट मैसेज करना है, क्या लिखना है? ऑफर, बस। और मुझे चैट बॉक्स में डन लिख के बता दो, जिसने भी मैसेज कर दिया है मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप डन लिख के बता सकते हैं। फटाफट से जाओ, अगर आप पर्सनल मेंटरशिप सेशन का पांडे सर के साथ मिलके वो करने वाला हूं 9:30 बजे। वो जो डर है ना मन में, सर मैं कहीं से अरेंज करके अगर डालता हूं, स्टार्ट करता हूं, अगर मैं कर भी देता हूं तो कब तक उसको वापस दे पाऊंगा? मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, उन स्ट्रैटेजीज पे अगर आप काम कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, अगर सिर्फ कहते हैं ना नकल मार लो भाई, कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, अगर वो भी कर लोगे ना, तो पहले ही महीने जनवरी के अंदर हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि आप बहुत आराम से पहले ही महीने 20 से 30 हजार रुपए की इनकम आराम से कर सकते हो, जल्दी से। ठीक है, डन 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 आ चुके हैं मेरे पास। यूट्यूब के ऊपर भी काफी लोगों ने मैसेज कर दिया, फटाफट लिख दो भाई, सोचने से कुछ नहीं होने वाला। पांडे सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बस मैं यही बोलूंगा सर, एक बहुत छोटी सी कहावत है कि डिस्कशन से लाइफ नहीं बदलती है, डिसीजन से लाइफ बदलती है। आज आपके पास मौका है डिसीजन लेने का, लाइफ का सबसे बेहतरीन एक वादा मैं भी करके जा रहा हूँ अंकित सर के साथ, पूरे आई डिजिटल प्रेन्योर के बिहाफ पे, कि ये लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन आप सबकी होने वाली है, सबसे बेस्ट डिसीजन। और एक बार जरूर ना आप थैंक यू जरूर बोलोगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से सर आप भी और मैं भी देखते आ रहा हूं कि हजारों हजारों लोग जब कहीं जी ना कहीं सफलता पा जाते हैं तो एक बार थैंक यू जरूर बोल करके जाते हैं। तो वो जी मुझे पता है। डिसीजन लीजिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए और एक ही चीज पे फोकस करिए कि जितना ज्यादा लर्निंग करोगे, सर ने कहा, उतना ही ज्यादा आप अर्निंग करोगे। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।